वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ द प्राइम शो। आज के हमारे गेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। एक्चुअली ये एक कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं, अलोंग विद दैट ये स्टेट लेवल पर एमएमए कॉम्पिटिशन्स खेला है। ही नोज अ थिंग अबाउट टू ऑन ईटिंग क्लीन एंड बिकमिंग एन एमएमए फाइटर फ्रॉम इंडिया। ये सेशन हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो इंडिया से कोई भी एथलेटिक वेंचर करना चाहता है या अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो सिट back, relax and enjoy the fucking show. I'd like to welcome my guest Manas aka Manas Primal. How are you bro? मैंने आपका recently content discover किया था and I was blown away. पहली रील जो मैंने देखी it was like गोटे के टट्टे or something. गोटे के टट्टे तो सेम हो गया, गोट के टट्टे भाई, गोट के टट्टे खा रहा है बंदा, रॉ गोट के टट्टे खा रहा है। तो मैं आज लेके आया हूँ बकरे के टट्टे, लिवर, किडनी। भाई बकरों के टट्टों को रिव्यू करता हूँ। आई मीन मुझे अब ये टट्टे अपने मुंह में डालने हैं और मैंने इसके पैसे दिए हैं। नॉट द फर्स्ट टाइम। It tastes good. मेसी को मनाया कैसे भाई निकालने के लिए? I'm just joking, but his content is wild. I reached out to him and you should elaborate on the गोटे के टट्टे or whatever it was, why you do that stuff. And along with that इन्होंने मुझे बताया कि he also does fighting, not a fan but a practitioner of MMA. इन्होंने wrestling करी है, इन्होंने striking करी है. So Manas brother, introduce yourself. या आई मीन लाइक गोट टेस्टिकल्स, ऑर्गन मीट, ये सब लाइक आज के टाइम में बहुत फ्राउंड अपॉन है। एक्चुअली टेस्टिकल्स तो भाई बहुत अब्रप्ट है। लाइक आई यूज्ड टू ईट दैट, लाइक आई स्टिल ईट सम गोट टेस्टिकल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट फाइंड दोज बेनिफिट्स इन मसल मीट। यहाँ पे मेरे पास रॉ गोट मीट है। आई ऑल्सो ईट दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई आई थिंक सब चीज़ों के बेनिफिट्स है। यू कैन ईट लिवर। मैं सिर्फ गोट का लिवर खाता हूँ, कभी चिकन का लिवर नहीं खाता। और सोर्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक इफ यू डोंट लाइक गेट गुड क्वालिटी टेस्टिकल्स, काफ़ी सारे गोट्स में आई वुड से कि वैक्सीन्स होती है, राइट। काफ़ी सारे गोट्स को वैक्सीन दी जाती है, लाइक यू नो, एंड लाइक बहुत सारे हार्मोन्स एंड ये सब, लाइक उनकी डाइट अच्छी नहीं होती। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज, अगर तुम लिवर खाना चाहते हो एंड रॉ खाना चाहते हो, अगर गोट बहुत अनहेल्दी हुई तो तुम्हें एकदम टेस्ट से पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, लिवर जो तुम्हारे एक ऑर्गन है वो डिटॉक्सीफाई करता है चीज़ें, ठीक है। एंड इसी वजह से मैं चिकन कभी नहीं खाता। एक तो कभी तुम चिकन की हालत देखना कितनी ख़राब होती है, चिकन कितने ख़राब कंडीशंस में रखा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम मतलब वो सोचो इतना सारा स्ट्रेस, और चिकन की बॉडी कितनी छोटी होती है। तो जो चिकन का लिवर जो डिटॉक्सीफाई करने की कोशिश कर रहा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, उसकी वजह से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। सेम फॉर गोट्स, लाइक अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सोर्सिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि फिर सोर्सिंग वो तुम्हारे लाइक टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। एंड लाइक ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होगी। Being a kid from Delhi, India, you are still 20 years old, so आप अपने लेट टीन्स में ही हैं। आपको MMA शुरू किए हुए कितना टाइम हो गया? एंड when did you decide that you have to become an MMA fighter? क्या आपका दोस्त इस चीज़ को कर रहा था? क्या आपके आसपास कोई जिम थी? When did you suddenly become curious for MMA and decided to become a fighter? I would love to know that. या तो आई स्टार्टेड फाइटिंग व्हेन आई वाज लाइक 16। मैंने बॉक्सिंग से शुरू करा था। तो मैं बहुत एनिमे देखता था यार। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ स्टूपिड, बट आई यूज्ड टू वॉच दिस एनिमे हाजिमे नो इप्पो एंड लाइक हिम जस्ट नॉट गिविंग अप एंड गोइंग अगेन एंड अगेन। इट मेड मी स्टार्ट लाइक बॉक्सिंग। लाइक तो मैंने लाइक क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम जाया करता था व्हेन आई वाज 16 टू लाइक 18, एंड वहाँ पे आई यूज्ड टू ट्रेन बॉक्सिंग। एंड लाइक वहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग सीखता था। आई डिड नॉट गेट टू MMA बैक देन। तो लाइक सिर्फ बॉक्सिंग सीखता था। तो आई एम नॉट इवन किडिंग यू, लाइक एक बहुत ही बड़ी अजीब सी हायरार्की होती है भाई। ऐसे लाइक तुम मतलब कभी गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स सीखने जाओगे ना तो बहुत अजीब सी हायरार्की होती है भाई। जैसे बॉक्सिंग में होता है वो डिवाइड कर देते हैं भाई। एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है कि जिस बंदे ने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, उसकी क्लासेस अलग होगी। एंड जो लाइक बाकी बच्चे होते हैं उनको लाइक इतना ध्यान नहीं दिया। तो फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे इसमें। लाइक पहले की जब मैं गया था तो पहले 6 महीने मेरे को सिर्फ लाइक फ्रंट एंड बैक लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक सिखाया था। इट वॉज नॉट इवन लाइक कि दे आर ट्राइंग टू गेट यू अप टू अ लेवल। एंड फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं या। एंड लाइक उसके बॉक्सिंग करने के बाद आई गॉट इन टू MMA भाई। तो सबसे पहले मैंने बेसिकली दिल्ली NCR के ऑलमोस्ट सारे अच्छे MMA जिम्स जो एक्चुअली यू नो मेन स्ट्रीम है, मैंने सारे चेक करे। तो आई कुड give some info on that also, but let's see like आगे की क्या बात होती है। MMA is a accumulation of arts. बहुत सारी चीज़ें combine होती है तभी एक complete fighter बनता है। You can see with John Jones, Volkanovski, Islam, इनकी BJJ, grappling, judo, striking, हर एक चीज़ proper है। मानस भाई, I would love to know कि
आपको इन सारी चीज़ों में से पर्सनली कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, किसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे थे एंड वाई? क्या आपको उस चीज़ में कोचेज़ अच्छे मिल गए थे, क्या आपकी जिम पे वो चीज़ सिखाई ज़्यादा अच्छे से जाती थी, या फिर आपकी बॉडी वो चीज़ में मूव बेटर करती थी, लाइक यू आर ए बेटर स्ट्राइकर, बेटर रेसलर और बेटर ग्राउंड गेम सबमिशन टाइप ऑफ गाय? क्या चीज़ आपको एमएमए में बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी, जहाँ पर आप क्रिएटिव होकर अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट करना पसंद करते थे? मैं तो भाई मैं सबसे ज़्यादा रेसलिंग को वो करता हूँ प्रेफर, क्योंकि भाई आई विल टेल यू समथिंग, बॉक्सिंग जब मैंने जितना भी टाइम कर रहा है मुश्किल से 1 साल या 1.5 साल में भी तुम बहुत अच्छी बॉक्सिंग कर सकते हो इफ़ यू आर बेसिक समझ आ गए, बट रेसलिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट भाई। रेसलिंग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एंड इसका समझ आता है कि इंडिया से ज़्यादातर लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भाई यू सी रेसलिंग भाई हमारा सारा स्पोर्ट्स सिस्टम ही फक्ड है भाई, आई वुड से भाई, एंड आई स्टिल लव फकिंग रेसलिंग भाई। So basically if I was to choose a sport भाई I would go with wrestling, because wrestling सबसे underrated sport है, सबसे underrated part है भाई, क्या कहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा हम wrestling की वजह से लैक कर रहे हैं भाई हमारे सारे स्पोर्ट्स ना बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो रखे हैं। राजस्थान इज़ गुड फॉर बॉक्सिंग, हरियाणा इज़ फॉर रेसलिंग, एंड देयर इज़ नो काइंड ऑफ हार्मनी। एंड मैंने सब सारे एक्चुअली एमएमए जिम्स की कंडीशन बताऊँ तो तुम एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, मैंने सारे देखे, बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। अगर मैं लायंस जन में जब स्टार्ट किया था वहाँ की स्ट्राइकिंग अच्छी थी, बट वहाँ की रेसलिंग बहुत बेकार थी, ठीक है, इट वॉज वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। फिर मैंने क्रॉस ट्रेन जिम चेक करा था दिल्ली एनसीआर का, एंड इट इज़ फेमस फॉर अंशुल जुबली, अंशुल जुबली वहाँ ट्रेन करता था, एंड मैं वहाँ के ट्रेनर्स से क्या कहते हैं रेसल कर रहा था भाई। आई वुड से समथिंग, उनकी बीजेजे बहुत अच्छा है, ठीक है, देयर बीजेजे इज़ रियली गुड, देयर रेसलिंग इज़ रियली गुड, बट here comes the question again भाई कि why is India not representing? बिकॉज भाई देखा जाए ना कि जो ऐसे सिंगल स्पोर्ट्स होते हैं, रेसलिंग बचपन से लोग रेसलिंग कर होते हैं, काफ़ी सारे जो आजकल आ रहे हैं ना, दे आर रियली गुड एट सिंगल स्पोर्ट्स, एंड अब तो भाई हर चीज़ में अच्छा होना पड़ता है भाई टू बी रियली good in MMA. Being an MMA fighter from India is very unreasonable. ये चीज़ को कैसे किया जाए वो बहुत लोगों को नहीं पता। मुझे काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, सर मैं झारखंड से हूँ, 16 साल का, हाउ कैन आई बिकम अ फाइटर? एंड जेन्युइनली मैं कहता हूँ आई डोंट नो। मैं मुंबई में रहता हूँ एंड स्टिल मेरे घर के आसपास कोई जिम नहीं है। एग्जैक्टली मैं मुंबई में रहता नहीं हूँ, थाने नाम की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली ए बेटर एरिया देन मोस्ट इंडियन एरियाज़। स्टिल यहाँ पर एक MMA जिम की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और अगर हो भी तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और टीनेजर्स ये सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली एक्सपेंस। ये स्पोर्ट भी आगे जाकर डैमेज देता है, CTE देता है, किसी की नाक फूट गई तो सर्जरी होगी, इंजरीज हो सकती हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को शुरू करने के लिए क्या चाहिए? इज़ इट मॉनेटरी रिसोर्सेज या फिर जेन्युइन लव फॉर द स्पोर्ट या फिर समथिंग एल्स जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है स्पोर्ट को ज्वाइन करने के लिए, और किन लोगों को स्पोर्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सो जितना मैंने देखा है भाई, अ लॉट ऑफ पीपल who were training were really broke, ठीक है, they are training, it's a poor man sport भाई, it's a poor man sport, I'll be very honest। और अगर कोई ये कर रहा है ना, you have to be rich पहले तो, it takes a lot of investment, and एक तो बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है, it is a lot about diet भाई, and diet it is not really cheap, because भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या कहते हैं मीट वगैरह से मिलता है, एंड ये लोग समझते नहीं है। दे कि दाल चावल, हमारी डाइट भी तो बहुत ख़राब है। एंड तुम सोचो एक बंदा जो बचपन से लेके इस एज तक आया है दाल चावल वाली डाइट पे, वो कैसे कम्पीट करेगा एक बच्चे से जो यूनाइटेड स्टेट्स या अर्मेनिया वगैरह इतनी मीट हैवी डाइट होता है। इंडिया कितना लैक करता है न्यूट्रिशन में, वी डोंट ईट इनफ मीट, एंड जो हमारे क्वालिटी है खाने की, इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। सो एक वो भी फैक्टर होता है भाई। एंड मैंने जितना देखा है भाई, स्पेशली जो सिंगल स्पोर्ट जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो थोड़े नॉट सो वेल ऑफ फैमिलीज से आते थे। रीज़न बीइंग कि उनको लगता था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर वो स्टेट या नेशनल। ये भी बहुत बड़ा वो स्कैम है भाई। लोगों को लगता है कि इन्हें स्पोर्ट्स से इसलिए खेलना चाहिए ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि उसे कोटा वगैरह मिलता है ना। एंड फिर भाई उसके लिए तुम सोच रहे हो क्या वो अपना फुल फोर्स एफर्ट देगा या बस स्टेट या नेशनल में रिप्रेजेंट करके करेगी? सरकार भी इंसेंटिव ना देती, तुम्हें ये भी तो सोचना होगा। इंजरीज से आ गया, लेट्स टॉक अबाउट इंजरीज, बिकॉज MMA में इंजरीज गारंटीड हैं, छोटी बड़ी इंजरीज होती हैं। सम पीपल आर मोर प्रोन टू इंजरीज। मैं अगर एक स्टेज में स्टेप इन करूंगा, आई नो डेफिनेटली मुझे इंजरी होगी, आई वुड नीड टू टेक टाइम ऑफ, बिकॉज आई डोंट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ जेनेटिक्स।
तो अगर किसी को कोई इंजरी होती है, किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, इंडिया में उन चीज़ों की सर्जरी अगर उनकी इंश्योरेंस है तो डेफिनेटली कवर मिलेगा, बट मोस्ट लोगों की नहीं होती है। सो ये एक्सपेंस भी ऐड ऑन होता है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इंजरीज? आपकी पर्सनल एमएमए प्रैक्टिस में कोई इंजरी हुई थी या फिर वर्स्ट इंजरी दैट यू हैव सीन इन द ऑक्टेगन जो आपके अपोनेंट के साथ या फिर किसी भी बंदे के साथ हुई हो? भाई मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी भाई। बैक व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग, भाई लोग पूरा लाइक कभी उनकी कोई ठीक नहीं होते थे भाई। दे वर नॉट रियली फिक्स। किसी की नाक टूटी हुई, दे डोंट हैव द मनी टू गेट इट फिक्स भाई। इट्स अ पुअर मैन स्पोर्ट भाई। लोगों के घुटने में ACL हो रखी है, लाइक वो ठीक नहीं करा सकते। कितनी सारी दिक्कतें आ रही होती है भाई। लाइक क्या बताऊँ, हर टाइम हर बंदा इंजर्ड ही होता था भाई मोस्टली। एंड इट इज स्टिल क्रेजी टू सी कैसे वो पुश थ्रू करते थे भाई थ्रू आउट देयर। इवन वो इंजर्ड है ना, तब भी लाइक वो अपना फुल फोर्स एफर्ट देते थे भाई। दैट वाज क्रेजी भाई, आई स्वेयर टू गॉड भाई। हाँ लाइक या भाई मेरे को तो क्या क्रेजी इंजरी हुई थी भाई। मेरा यहाँ का जो जॉ था ना भाई, वो ऐसे करता था भाई बहुत ज़्यादा। मैं लेफ्ट हुक्स खा ही नहीं सकता था भाई। मेरा पूरा जॉ हिल जाता था, बहुत दर्द होता था। आई थिंक आई हैड TMJ एंड लाइक फिर वो ठीक कैसे हुआ, जस्ट क्विट दिस भाई। जितना मैं ज़्यादा ट्रेन करता था, जितनी बॉक्सिंग करता था, मैं TMJ वर्स होता था भाई। एंड दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई क्विट MMA भाई। इट इज़ नॉट रियली फीजिबल। लाइक तुम्हें देखना चाहिए भाई। I will get into it. मोस्ट पार्ट्स ऑफ US में, UK में, यूरोप में और इंटायरली इंडिया में जिम जाने को, जैक्ड होने को, मसल बनाने को, बॉडी फुलाने को ही एक तरीके की मैस्कुलिनिटी मान लिया गया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट मान लिया गया है। बट द फाइटर्स आर मेंटली वेरी वेरी डिफरेंट। आपका क्या ओपिनियन है जिम ब्रोज वर्सेस MMA फाइटर्स पे? इन दोनों का डिसिप्लिन, इन दोनों के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और इन दोनों की मैस्कुलिनिटी किस लेवल पर अलग होती है? बिकॉज मैं पर्सनली अब करंटली सिर्फ जिम ही ट्रेन करता हूँ एंड आई फील गुड, आई फील स्ट्रॉन्गर देन एवरेज। बट जो एक फाइटर होता है उससे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। बिकॉज जिम के एक शोल्डर वर्कआउट के बाद जब हम पंप देखते हैं हमें अच्छा वर्कआउट हुआ है, वो फील होता है। बट एक फाइटर जब किसी बंदे को नॉक डाउन करता है तो वो कॉन्फिडेंस क्या उससे ज़्यादा है, कम है या फिर एस्ट्रोनॉमिकली ज़्यादा है? भाई आई वुड से कि अगर तुम MMA भी नहीं कर रहे हो ना और बस पुशअप्स वगैरह कर रहे हो या स्क्वाट्स कर रहे हो या पुलअप्स कर रहे हो, यू वुड डेफिनेटली बी अ बिट गेट स्ट्रॉन्गर दैन अ रेगुलर मैन। एंड भाई मसल्स डेफिनेटली हेल्प की मत फाइट करने में, डेफिनेटली हेल्प, बट लाइक टू अ सर्टेन डिग्री। इफ यू गेट टू वेरी जैक्ड यू गेट स्लो एंड ऑल दैट। एंड भाई आई डोंट थिंक कि तुम्हें लाइक प्रॉपर MMA जिम्स वगैरह की ज़रूरत है एक्चुअली अच्छा करने के लिए। जस्ट हैव अ हैवी बैग, यूट्यूब से सीख सकते हो भाई। सीखने को तो बंदा कैसे भी सीख सकता है भाई। बॉडी बनानी है भाई, पुशअप्स मार के, डंबल्स उठा के भाई। जस्ट बी इन द सन में रह के वर्कआउट करने से कितनी ज़्यादा मतलब एनर्जी और एक्स्ट्रा मिल सकती है भाई तुम्हें। बिकॉज भाई विटामिन D मिल रहा है तुम्हारे लाइक, एंड यू गेट लाइक there's a lot of benefits just being in the sun overall. Who are the most promising Indian athletes जो MMA में अपना नाम कर सकते हैं? There are guys like Owais Yakub and Changrang Koran जो अभी हाईएस्ट लेवल पर जा रहे हैं, जिनकी competitive फाइट्स आने वाली है। ये लोग इंडिया में एक ग्राउंड बना रहे हैं कि कैसे इंडिया से अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए, एक फ्रेमवर्क देकर जा रहे हैं। बट हु डू यू बिलीव UFC का टाइटल अर्लीस्ट कौन अचीव कर सकता है? क्या इनमें से कोई भी टाइटल पिक्चर के आसपास जा सकता है? आई नो ओनली टाइम वुड टेल, बट आपका क्या ओपिनियन है इन सारे इंडियन MMA फाइटर्स में से? हु इज़ द मोस्ट अंडरलुक्ड या फिर हु इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग? आई वुड से कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा अंकित बयानपुरिया। नो वैसे एक्चुअली इन ऑल सीरियसनेस भाई इट्स रियली बैड। आई थिंक अगर कोई रिप्रेजेंट करने को आएगा ना इंडिया को, इट वुड बी समवन हु इज़ लाइक एक्चुअली सीरियस अबाउट देयर सिंगल स्पोर्ट, जैसे कि रेसलिंग हो गया। एंड आई थिंक स्पेशली कोई रेसलर ही आएगा भाई हरियाणा से। ही वुड हैव टू बी रियली गुड इन हिज रेसलिंग एंड उसके बाद ही वुड हैव टू लाइक रियली गेट इनटू अदर स्पोर्ट्स। लाइक द बेस्ट बेस इज रेसलिंग यार, एंड आई थिंक रेसलिंग में बहुत लैक कर रहे हैं। Yeah, and about Yakub, I think भाई there are chances भाई I don't know who has the ability to represent at such high state. I think the person who like अपनी पूरी लाइफ लाइक थाईलैंड वगैरह या बाहर के उसमें ट्रेन करे ना, दे हैव वे हायर चांसेस। बिकॉज यहाँ पे इंडिया में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इतना वो मतलब सिस्टम है ही नहीं, you know, to get into like UFC, and इस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है इंडिया में बिल्कुल भी। फाइनली एक फनी नोट पर वीडियो को एंड करते हैं। What the hell went wrong with अंशुल जुबली? अंशुल ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए दैट ही इज ऑन द सेम लेवल एज हबीब। आई नो वो पॉडकास्ट की क्लिप को ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन कर लिया गया, बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस वर हाई। 2 नॉकआउट लॉसेस इन UFC मेन कार्ड प्रीलिम्स। क्या हो गया बंदे के साथ जो मैट्रिक्स फाइट नाइट पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था? ओ भाई अंशुल जुबली भाई, where do I even begin with this guy भाई? अंशुल जुबली, मेरे चिन पत्थर का है, मेरा चिन पत्थर का है, आप टेस्ट करा सकते हो
भाई okay, I think भाई Anshul, oh my god, he was really promising, but I think 1.5 billion लोगों का वो प्रेशर नहीं उठा पाया, which is like kind of sad. He was doing really good against, like he was doing okay against Mike Breeden till like second round. फिर भाई third round में भाई what happened was I think he just lost confidence, but I think थोड़ी like jokes aside सब कुछ 2 बार हार गया and all. Like Kylian Salkid, he's like really good now that we know, like you know, like मुझे लगता है Kylian Salkid is a good prospect भाई. I think we can see him like at top 10 in the lightweight division. भाई उसके अलावा भाई now he's training in UFC PI, Sean Strickland के साथ train कर रहा है, and भाई I think that like Merab के साथ train कर रहा है. I think भाई he will come better in his next fight. Maybe he'll win. I think he can win. I think he has potential to win. Not become a future champion, very very unlikely, but I think he has the potential to win the next fight. Ankit Byanpuria, भाई what he got dominated भाई. I knew it was impossible भाई कि, और भाई कितनी गंदी कमेंट्री करी है भाई. I swear to God भाई, what the fuck was that Raichu guy doing भाई. वो तो मतलब MMA से एसोसिएटेड भी नहीं है भाई. क्या ही उसे पता ही नहीं चला कि भाई आम बाल लगे, उससे आम वाला लॉक लगा दिया भाई, आम वाला लाइक चोक लगा दिया भाई. किससे कमेंट्री करा रहे थे भाई हम, लाइक भाई गधे थे भाई, गधे लाइक एक्चुअल ग्रैपलर्स को कराते भाई. एंड भाई अंकित ने जाके हगा है भाई. आई वुड बी ऑनेस्ट भाई, 2 बार टेक डाउन हुआ एंड लाइक भाई वो वाला जो टेक डाउन हुआ ना एंड में भाई, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होता है ना वो किसी रेसलर के लिए भाई. मैं बताता हूँ भाई, अंकित लुक लाइक एमेच्योर, एंड भाई आई डोंट थिंक कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, एक्चुअल रेसलर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए. देयर वाज नो प्लेस फॉर अंकित टू बी इन द केज विद अरमान फकिंग सारूकन एनीवेज. I had such a great time with you मानस भाई. इनकी MMA जर्नी ने डेफिनेटली तुम्हें इंस्पायर किया होगा, बट इनकी जो डाइट है वो बहुत ही लोगों की आंखें खोल सकती है ऑन न्यूट्रिशन, ऑन डाइट, ऑन एवरीथिंग दैट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन डाइट. ये खड़े रहकर रॉ मीट खाते हैं, लिवर खाते हैं, गोटे के टट्टे और वॉट एवर वी स्टार्टेड द वीडियो विथ. अगर तुम्हें चाहिए कि ये अपनी प्राइमल डाइट को इंडिया में एक्सपोज करें, मेरे साथ एक एपिसोड 2 करें ऑफ दिस सिट डाउन फेस टू फेस स्टफ. इस वीडियो पर 300 लाइक्स करवा दो एंड वी shoot a part 2 on athlete's diet, carnivore diet, and how Manas sustains a diet like that. God bless. I'll see you at the top.